तो आज के व्लॉग की शुरुआत होती है कुरान से और अभी हम दोनों पढ़ रहे हैं कुरान। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है डे 10 ऑफ रमज़ान और आज मैं रात भर नहीं सोई हूँ और मुझे इतनी शदीद नींद आ रही है कि मेरी आंखें जल रही हैं लिटरली, और बस ऐसा मन करे सर रखूँ और सो जाऊँ, पर नहीं कर सकते क्योंकि ड्यूटी भी करनी है। रमज़ान में कुछ और काम नहीं होता भैया, ना यूनिवर्सिटी ना हॉस्पिटल, कुछ नहीं होना चाहिए था, पर मजबूरी है, करना पड़ेगा और कुछ ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। रोज़ आओ, नींद पूरी हो या ना हो। और ये नींद ना आने की वजह पता क्या है? क्योंकि 2 दिन छुट्टी थी, संडे मंडे, तो मैं सुबह को दोपहर को 12 बजे तक सोई हूँ। तो अब जो इंसान 12 बजे तक सोएगा वो रात में जल्दी कैसे सोएगा? तो उस वजह से मुझे रात में नींद नहीं आई, और अब सुबह तो आना ही था, नींद आए कि ना आए। तो बस सुबह उठी और आ गई, तो ना मैं सो पाई हूँ ना कुछ, और मेरी आँखें एकदम जल रही हैं। अब देखते हैं कि दिन कैसे निकलता है। तो अभी हो चुका है लंच ब्रेक, तो अभी हम इस टाइम में पहले पढ़ेंगे कुरान शरीफ और उसके बाद पढ़ेंगे नमाज़। अभी यहाँ हम बैठ के फ़ोन में पढ़ते हैं कुरान। तो अभी हम लोग हो चुके हैं फ्री और हम लोग जा रहे हैं अभी नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद। आज बैक टू बैक इतने सारे पेशेंट थे, बहुत सारे, मतलब हम हमेशा 1 से 2 में ब्रेक ले लेते हैं, पर अभी रमज़ानों में हमें 1 से 2 भी ब्रेक नहीं मिलता। बस पेशेंट इतने सारे हो जाते हैं, कभी तो कोई नहीं होता और कभी इतने सारे पेशेंट। तो बस आज उन्हीं की ईजी करने में पूरा वक्त निकल गया और हम 2 ढाई बजे गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल, क्योंकि एलएनजेपी हॉस्पिटल से ही गुजर के जाना पड़ता है हमें मस्जिद जाने के लिए। वो तो शुक्र है कि हमें सही वक्त पे पता चल गया कि मस्जिद यहीं पे करीब में है, पास में है, तो हम वहाँ जाके नमाज़ पढ़ लेते हैं। वरना तो घर जाके हमें ज़ोहर की नमाज़ कज़ा अदा करनी पड़ती थी शाम में, और हम बहुत ज़्यादा थक जाते थे। तो यहाँ पे ये कोई स्कूल है छोटा सा, और वहीं पे एक मस्जिद है जहाँ पे जो यहाँ पे लड़कियाँ काम करती हैं या इंटर्नशिप कर रही हैं, वो वहाँ पे आके नमाज़ पढ़ लेती हैं। एक छोटा सा कमरा है अलग से लड़कियों की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ये है वो मस्जिद जहाँ पे हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं। तो हमें चप्पल बाहर ही उतारनी पड़ती है, ये तो हर मस्जिद का रूल होता है कि हम लोग को चप्पल बाहर उतार के जाना होता है। तो अब हम बाहर चप्पल उतार के और जाएंगे अंदर। तो ये है अंदर वज़ू करने का सेक्शन लड़कियों के लिए, और यहाँ पे कारपेट है नमाज़ पढ़ने के लिए। तो गाइज़ आज हम सिखा रहे हैं आपको जूते पहनने का सही तरीका। इन्होंने गलत तरीके से पहना है, पहले चार्जर हटाते हैं इन्होंने चार्जर नीचे पड़ाया हुआ है। पहले पहनेंगे मोजा, उसके बाद डालेंगे जूते में पैर, और ये लीजिए इंस्टेंटली हमने पहन लिए जूता। तो ये है जूते वाली पार्टी और हमें चप्पलों वाली पार्टी, क्योंकि हमें बार बार जूते उतारना पसंद नहीं है। तो मस्जिद से नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग लैब गए और वहाँ पे हमने सर से पूछा जाने के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो चुके थे। घर आई, असर की नमाज़ पढ़ी, फ़्रेश हुई, और उसके बाद हम लोग चले गए किचन में इफ़्तार की तैयारी करने के लिए, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। तो मैंने बनाई पकौड़ी और अम्मी ने कचरी फ्राई की। तो मैं आज आपको बताती हूँ अपने एक हॉस्पिटल का किस्सा। मतलब आज क्या हुआ कि हम लोग ईईजी कर रहे थे, तो एक छोटा बच्चा आया, मतलब पेशेंट हमारा न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट से, उसको सर्जरी हुई हुई थी और उसको ईईजी करानी थी, तो डॉक्टर ने भेजा था उसको। तो हमने उसको जैसे ही अंदर लिया लैब में, तो वो रोने लगा। हमें लगा पता नहीं क्यों रो रहा है, वो शायद अपनी अम्मी को बुला रहा है। पर वो रोना था, और पता क्या कह रहा था? वो कह रहा था मम्मी चाय, मम्मी चाय, मम्मी चाय, मतलब उसको चाय पीनी थी। वो इतना सा बच्चा, मतलब सिर्फ 2 साल का, और हम सब लोग हंसने लगे क्योंकि वो चाय इस तरीके से मांग रहा था जैसे कि उसको दूध चाहिए हो। फिर उसके बाद उसके पापा थे उसके साथ में, तो फिर कुछ नहीं, फिर वो रोने लगा, हिलाने लगा सर अपना। तो मैंने बोला चाय पियोगे, चाय पीनी है? तो बोला हाँ पीनी है, मतलब बोल तो नहीं सकता था, गर्दन हिला रहा था सर अपना कि हाँ पीनी है। तो उसके बाद मैंने कहा कि आप ये टेस्ट करा लो, उसके बाद हम आपको चाय पिलाएंगे। मतलब बच्चा, इतना सा बच्चा, मैं सोच भी नहीं सकती कि वो इतना सा बच्चा चाय का इतना शौकीन होगा। खैर अल्लाह उसे जल्दी से सेहत दे, जल्दी से ठीक कर दे। उसकी सर्जरी हुई भी थी, बहुत छोटा सा बच्चा था, मासूम सा। तो आज ये वाला किस्सा हुआ। तो इफ़्तार हो चुका है और अब हम पियेंगे चाय। तो मगरिब की नमाज़ पढ़ी, चाय पी, और उसके बाद हम लोग आ गए हैं मार्केट।
लोगों को एक बात और बतानी थी कि जो लोग मेरे व्लॉग देखते हैं और जामिया में इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने के लिए, तो जामिया के ग्रेजुएशन और मास्टर्स कोर्स के एडमिशन फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं और जामिया की वेबसाइट पे भी प्रोस्पेक्टस अपडेट हो गया है। और अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड, मेरे कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। मैं उसके लिए अगर आपकी ज़्यादा क्वेरीज़ होंगी तो उसके लिए एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगी, अदरवाइज़ मैं आपको रिप्लाई करूँगी इंशाल्लाह। तो आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि ये तो रोज़ ही थक जाती है, पर वाकई में मैं बहुत रोज़ ही थक जाती हूँ, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। कल रात तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ, सिर्फ सहरी के बाद 1 घंटे के लिए सोई थी और 7 बजे फिर से उठ गई थी क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना था। तो नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई है मेरी और अब मुझे कल से दोबारा हॉस्पिटल जाना है। और अभी मैं तरावी से सब चीज़ से फ़ारिग हो चुकी हूँ और अब बहुत मेरा दिल कर रहा है कि मैं सो जाऊँ। पर अभी खैर इस व्लॉग की एंडिंग ले रही हूँ, इस व्लॉग की एंडिंग लूँगी और उसके बाद थोड़ा सा एडिट करूँगी और उसके बाद इंशाल्लाह मैं सो जाऊँगी। आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपको ये व्लॉग अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, और अगर आपको कुछ नया देखना है और क्या देखना है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसी पे वीडियो बनाऊँगी। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।